नमस्कार, पीके स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक रिश्ते और तनाव के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रणव एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। इसके बावजूद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उसने बहुत से इंटरव्यू दिए पर कहीं सैलरी कम थी तो कहीं बात बनते बनते रह जाती। प्रणव के घर में एक माँ थी, वो कि बीमार रहती थी और पापा कुछ साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। बीमार माँ की दवाइयों के खर्चे से पिता की जमा की हुई सारी कमाई धीरे धीरे खत्म हो जा रही थी। इसलिए प्रणव को हर हाल में नौकरी चाहिए। पूरे दिन नौकरी ढूंढना और शाम को घर पहुंचकर बीमार माँ को खांसते देखना प्रणव को बुरी तरह से तोड़ देता था। प्रणव अपनी जिंदगी को दुखों से इतना तंग आ चुका था कि कभी कभी तो उसका मन करता कि वो घर वापस लौटकर ही ना आए और कहीं जाकर खुदकुशी कर ले। पर अपनी बीमार माँ का इकलौता सहारा होने की वजह से वो खुद को बड़ी मुश्किल से समझा लेता और घर वापस लौट आता। प्रणव की जिंदगी है कि ये परेशानियाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रणव खुद को अपनी कहानी का एक हारा हुआ नायक मानता था। उसे लगता कि कहानी का हीरो बनना उसकी किस्मत में ही नहीं है। एक दिन दोस्त के रेफरेंस से प्रणव एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचा और उसकी काबिलियत के बलबूते पर उसे वो नौकरी मिल भी गई। पूरे 3 साल बाद दर दर भटकने के बाद आज प्रणव के सब्र का फल रंग लाया था। नई नौकरी और बढ़िया सैलरी की वजह से वो बहुत खुश था। घर जाते वक्त उसने अपनी माँ की पसंद की मिठाई ली और जाकर अपनी माँ से लिपट गया। अपने बच्चे की खुशी जानकर उसकी बीमार माँ के शरीर में भी जैसे जान आ गई हो। इंटरव्यू के 2 दिन बाद से प्रणव की ज्वाइनिंग थी। नई नौकरी पर बन ठन कर जाने के लिए उसने शॉपिंग की और 2 दिन बाद नौकरी पर जाने का दिन भी आ गया। प्रणव ने सुबह उठकर खुद का अपना लंच पैक किया और माँ को भी खाना खिलाकर नौकरी पर जाने लगा। तभी उसकी माँ ने पीछे से आवाज़ दी। प्रणव ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने माँ दही और चीनी लेकर खड़ी थी। उसने माँ के प्यार भरे हाथों से दही चीनी खाया और जाने लगा। तभी अचानक उसकी माँ बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। ये देखकर प्रणव पूरी तरह से घबरा गया। वो जल्दी से माँ को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से माँ बेहोश हुई थी। पर अगर उसे समय पर हॉस्पिटल ना लाया जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। इन सब में आधा दिन तो गुजर गया था और प्रणव पहले ही दिन ऑफिस नहीं पहुंचा था। प्रणव के वक्त पर ऑफिस ना आने की वजह से उसे लापरवाह समझकर उसकी जगह किसी और को रख लिया गया। माँ को हॉस्पिटल से उसी शाम छुट्टी मिल गई थी, पर अपने बेटे की नौकरी छूटने पर दोषी खुद को मानकर रोए जा रही थी। प्रणव को अच्छी भली नौकरी चले जाने का हल्का दुख तो था, पर उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसकी माँ अब ठीक है। प्रणव के मन में ये ख्याल चला जा रहा था कि अगर माँ उसके जाने के बाद बेहोश हो जाती और उनके साथ कोई हादसा हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। यही पहली बार था जब प्रणव का मन हल्का था और उसे कोई दुख नहीं था। उसने अपनी माँ को समझाया और कहा, माँ, भले ही मुझे इस वक्त नौकरी की ज़रूरत है, पर माँ आप मेरे लिए उससे भी ज़रूरी है। माँ, इस ज़िंदगी सूरज जैसी है जो कभी खुशी की तरह उगती है और कभी दुखों की तरह छिप जाती है। और चिंता मत कीजिए, आपके बेटे में हुनर है जिसकी वजह से उसे फिर नौकरी मिल ही जाएगी और हमारी ज़िंदगी का सूरज फिर से उग सकता है। हमेशा उदास और दुखी रहने वाले बेटे के मुंह से ऐसी सकारात्मक बातें सुनकर माँ को बड़ी खुशी हुई। इस घटना ने प्रणव की ज़िंदगी में एक बदलाव और किया।
और वो था प्रणव का अब जगह जगह जाकर नौकरी न ढूंढना। अब प्रणव घर पर रहकर ही ऑनलाइन जॉब ढूंढने लगा और जल्द ही उसे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय शिवराय।